भारत में कई देवी देवताओं से जुड़े कई त्योहार मनाए जाते हैं। ओडिशा, जिसे भारत का सबसे अच्छी तरह से छुपा रहस्य कहा जाता है, कुछ अनोखे त्योहार मनाता है जिनमें कई रहस्य छुपे होते हैं। ओडिशा का पुरी भगवान जगन्नाथ के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का भगवान जगन्नाथ से संबंध है? आइए हम आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। महाभारत के अंत में गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी और पीड़ित थी। उसने सोचा कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस कारण गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 35 वर्षों में वह और उनका यादव वंश आपस में ही एक दूसरे का नाश करेगा और द्वारका भी नष्ट हो जाएगी। समय बीतता गया और 35 वर्षों के बाद गांधारी का श्राप सच होने लगा। यादवों के बीच एक विवाद हुआ और वे आपस में लड़ने लगे, जिससे द्वारका का भी विनाश हो गया। एक दिन भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे थे, जब जरा नामक एक शिकारी जंगल में आया। उसने सोचा कि एक हिरण पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, इसलिए उसने एक तीर चलाया। पास जाकर उसने देखा कि उसका तीर कृष्ण के पैर में लग गया है। पहले उसने कृष्ण के पैर को एक हिरण का पैर समझा था। गलती का एहसास होने पर उसने भगवान से माफी मांगी। भगवान कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि वह अपने पिछले जन्म में बाली था, जिसे भगवान राम, भगवान विष्णु का पूर्व अवतार ने मारा था। इस तरह भगवान कृष्ण ने इस संसार को छोड़ दिया। जरा उदास होकर अर्जुन के पास गया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। गहरे दुख के साथ अर्जुन ने भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार किए, जिसमें उनका पूरा शरीर जलकर राख में बदल गया, लेकिन उनका हृदय दिव्य और अजर अमर रहा। अर्जुन ने उस हृदय को लकड़ी की तख्ती पर रखकर नदी में बहा दिया। वह हृदय बहते हुए पुरी, ओडिशा के सागर तक पहुंच गया। पुराणों के अनुसार जरा का पुनर्जन्म हुए विश्ववासु और उनकी जनजाति के लोग इस हृदय को, जो अब नील माधव के रूप में था, एक गुफा में पूजा करते थे। बाद में मालवा के राजा इंद्रदुम्ना ने इसके बारे में सुना और इसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अपने पुजारी विद्यापति को भेजा, जिन्होंने जनजाति प्रमुख की बेटी से विवाह कर लिया और उनसे नील माधव के दर्शन की अनुमति प्राप्त की। विद्यापति ने बुद्धिमानी से रास्ते में सरसों के बीज बिखेर दिए, ताकि बाद में उस रास्ते को खोजा जा सके। बाद में राजा इंद्रदुम्ना जब गुफा पहुंचे तो पाया कि नील माधव की मूर्ति गायब थी, क्योंकि जनजातियों ने इसे छिपा दिया था। राजा को दुख हुआ और उन्हें भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर निर्देश दिया कि समुद्र से बहकर आई एक विशेष नियम की लकड़ी से मूर्तियां बनाई जाएं और उसमें नील माधव को स्थापित किया जाए। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राजा से यह शर्त रखी कि मूर्तियां बनाते समय कोई भी उन्हें न देखे। कई दिनों तक कक्ष से कोई आवाज न आने पर रानी ने चिंता व्यक्त की और राजा ने कक्ष खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही द्वार खोला गया, शिल्पकार गायब हो गए और 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, वहां थीं। मूर्तियों का स्वरूप अद्वितीय था। विशाल गोल नेत्र, लाल होंठ और हाथ नहीं थे। राजा ने इसे भगवान का संकेत माना और मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया, जिसमें भगवान कृष्ण का हृदय भी रखा गया। तब से भगवान जगन्नाथ का यह रूप पुरी के मंदिर में पूजित है। ओडिशा में हर 12 से 19 वर्षों के अंतराल पर इन मूर्तियों का नवीनीकरण किया जाता है। इसे नबकलेवर पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बिजली काट दी जाती है और पुजारियों द्वारा भगवान के हृदय का अंधेरे में स्थानांतरण किया जाता है। यह हृदय ब्रह्मा पदार्थ के रूप में जाना जाता है और इसे नई नियम की लकड़ी की मूर्ति में रखा जाता है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पर्व भी बहुत प्रसिद्ध है। इसमें विशाल रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है, जिसे भगवान के मामा का घर माना जाता है। कुछ दिन बाद भगवान जगन्नाथ वापस अपने मुख्य मंदिर में लौटते हैं और रथ यात्रा का समापन होता है।